हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं वेद वन इंडिया फर्स्ट वैदिक पार्क है। तो चलिए आप लोग को भी लेकर चलते हैं वेद वन सेक्टर 28 में बना हुआ है, जो कि नोएडा में है। इसका उद्घाटन यूपी के सीएम योगी जी द्वारा किया गया है। तब से लोगों की यहाँ पे होड़ सी लगी हुई है। बहुत सारे लोग वीकेंड्स में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो यहाँ पे पार्किंग की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी रहती है। एंट्री करने से पहले आप लोग को ना बाहर का दृश्य दिखाते हैं। तो बाहर में ये सूचना पट लगा हुआ है वेद वन का। इसमें टाइमिंग, खुलने का टाइमिंग और बंद होने का टाइमिंग दोनों दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे से बताया गया है इसमें, और इसमें जो एंट्री फी लगता है वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो आप उसको देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे पार्किंग की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी रहती है, और यहाँ पे आप चाहे तो अपनी गाड़ी को भी लेकर आ सकते हो और यहाँ पे पार्क अपनी कर सकते हो अपनी गाड़ी को। तो आप चाहे तो गाड़ी से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत से वेद वन लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं टिकट लेकर के, जो यहाँ पे 20 रुपये का टिकट रहता है। तो 20 रुपये का टिकट लेकर के हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। जैसे ही हम लोग अंदर की ओर बढ़ते हैं तो हमें ये दिखता है खूबसूरत सा वेदा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था देखने में। इसमें सारे वेदों को दिखाया गया है। अथर्ववेद, यहाँ पे सामवेद को दिखाया गया है। अब देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत से इसमें बना हुआ है, और इसके बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है। इसके अंदर आपको चारों वेदों को इसमें दर्शाया गया है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोशूट करवाते हैं, तो आप भी करवा सकते हैं। मैंने भी करवाया है। तो यहाँ पे हमने फ़ोटोशूट कराने के बाद अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे जो वेद वन का जो दृश्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी भीड़ कम है, क्योंकि शाम में लेज़र लाइट शो होता है, तो उस टाइम थोड़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो देख सकते हैं यहीं पर आपका यहाँ पर लेज़र शो होता है, और ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। शुरुआत में ही आपको चारों वेदों की जानकारी मिल जाएगी। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है, और सारे ऋषि मुनियों के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे पूरे क्षेत्र को 7 सप्तऋषियों के क्षेत्र में बांटा गया है। इनमें से हर एक में आपको संत का नाम दिखाई देगा, जैसे कश्यप, भारद्वाज, अति, विश्वामित्र, अगस्त्य। यही हर जोन में ऋषियों के जीवन से जुड़ी कुछ कुछ घटनाओं को स्कल्पचर और आर्ट के जरिए दिखाया गया है। जैसे अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने मंत्र शक्ति से समुद्र का पूरा जल पी लिया था। तो आपको एकदम बहुत बड़ा वाला जो मूर्ति है वो अगस्त्य ऋषि का ही है, और वो जल पी रहे हैं, वो आपको दिखाई देगा। यही नहीं, यहाँ पर तालाब भी बनाया गया है। इसमें सामने कलाकृतियाँ लगाई गई हैं, और तो और 4 वेदों के आधार पर अलग अलग जोन भी बनाए गए हैं। आपको हर एक 7 ऋषि के बारे में, आप जगह जगह पे पॉइंट पे जाओगे तो उनके बारे में लिखा, विस्तृत रूप से लिखा हुआ मिलेगा। तो आप जाके, और एक आपको मानचित्र टाइप का भी कुछ मिलेगा, जो पूरे वेद वन का लोकेशन कहाँ पे क्या चीज़ है वो दिखा देगा। आप पॉज करके देख सकते हो कि कहाँ पे क्या है और कहाँ पे लेजर। ये देखिए ऋषि अगस्त्य, जो मैं आपको बता रहा था कि पूरे समुद्र का जल पी जाते हैं, वो दर्शाने की कोशिश की गई है इस मूर्ति के हिसाब से। और आप जैसे ही पूरे पार्क में घूमोगे तो यहाँ हर जोन में वेद के हिसाब से बड़ी जड़ी बूटियाँ, औषधियों का इस्तेमाल भी किया गया है, उन्हें यहाँ लगाया गया है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे पेड़ पौधों का वेदों में काफ़ी जैसे कि महत्व है। ये देखिए, तो इनका इस्तेमाल आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठान, हवन, यज्ञ में होता है, और यहाँ पेड़ों को ग्रीन हाउस के रूप में भी लगाया गया है।
ऋषियों की जानकारी लेने के बाद, और ये बड़ा खूबसूरत सा देखिए स्टील का कुछ बनाया गया जिसमें मंत्रोच्चारण का है। तो मैं मंत्र पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि बोलते हैं क्योंकि मंत्र गलत नहीं पढ़ना चाहिए। और आप देख सकते हैं जैसे प्लांटेशन है तो इसमें कल्प वृक्ष, आंवला, अशोक, चंदन, रीठा, केला, परिजात, मंदार, बरगद जैसे पौधों को भी शामिल किया गया है। आपको देखिए ऋषिका के बारे में कुछ लिखा मिला और डिफरेंट तरह के, ये एक अदृश्य मूर्ति है। इसको आप साइड से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, और जैसे जैसे एंगल से आप देखोगे तो ये चेंज होता रहेगा। और जितने भी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे शंख हो गए, ऋषिका हो गया, पाई का क्या अर्थ है, उस सब का एकदम एक्सप्लेनेशन किया गया है। मंथन के बारे में भी कुछ कुछ बताया गया है। वो जब यहाँ आप आओगे, ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी मूर्ति है जो कि धनुष चलाने का कोशिश कर रहे हैं ऋषि जी। इसका हम ये तो नहीं बता सकते कि ये किस पर्पस से है, बट बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ पे लोग सेल्फी भी खिंचवा रहे थे, बहुत सारे लोग, और हर तरफ आकर्षण ही आकर्षण है अलग अलग। ये देख सकते हैं आप गायत्री मंत्र, जो कि हर कोई इंसान जानता होगा, और भी कई चीज़ें बताने की कोशिश की गई है। जैसे एक पिलर टाइप का कुछ बना दिया गया है, विद्युत के बारे में कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। फिर आप देखेंगे कि विद्युत का योगदान के पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये UFO टाइप का कुछ बनाया गया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, उसके बारे में, गैसों के योगदान के बारे में वगैरह बहुत कुछ डिटेल है। तो पार्क के हर कोने पे कुछ न कुछ बताया गया है। ये दान के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी गई है, जो कि दान के बारे में ऋषि अति बताते हैं। तो आप आओ और यहाँ पे पढ़ो। कामधेनु के बारे में भी बताया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए हैंड शेकिंग का कुछ एक दृश्य भी बनाया गया था। तो ये पार्क आप घूम सकते हैं। सरस्वती माँ और बहुत सारे भगवान, ऋषि मुनि, और देखिए पहले गुरुकुल भी है एक जगह पे। यहाँ पे इतना सुंदर गुरुकुल बनाया गया है कि ऋषि मुनि जैसे पढ़ाते थे पहले। तो क्या करते थे कि ऋषि मुनि होते थे, जो शिष्य होते थे, वो घरों से दूर जाके, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, और ऋषि न कॉपी कलम कुछ नहीं, वो बैठ के बस ऋषि जी बोलते थे, और जो शिष्य लोग थे वो ज्ञान लेते थे और उनके ही ज्ञान को कैप्चर करते थे। अभी हम जैसे कॉपी में नोट कर सकते हैं, वो सब नहीं था। तो एक गुरुकुल बनाने की कोशिश की गई है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए बैठ के आराम से आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे आके आपको फील होगा कि एक्चुअल में फील होगा कि पहले कैसे गुरुजी पढ़ाते होंगे, जो कि अभी एकदम लिप्त हो चुका है। अभी कुछ साल पहले भी टीचर्स पढ़ाते थे, बट अभी चीज़ें काफ़ी मॉडर्न हो गई है। तो ये एक गुरुकुल से आपको भेंट हो जाएगा अगर यहाँ पे आते हैं तो। इन चीज़ों का आप दर्शन करिए, और जो भी कलाकृतियाँ यहाँ पे बनी हुई है वो बहुत ही सुंदर है, और कुछ कुछ डिनोट करके बनाई गई है। पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो कि वेदों से रिलेटेड है, और ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सारे वेदों में ये भी बताया गया है, जादू भी बताया गया है, मेडिकल में पौधों का महत्व भी बताया गया। तो उन सब पौधों को लगाने की भी कोशिश की गई है। सबसे ज़्यादा जो आकर्षण है यहाँ पे वो है लाइट शो का। तो जैसे जैसे शाम होगी लाइट शो भी शुरू होगा। हम आइए आपको एक पार्क का फिर से एक टूर करा देते हैं। कि तो हम लोग घूम घूम के सारे पार्कों का 1-2 घंटे में निरीक्षण करते हुए तो बहुत ही आराम से फिर हम लोग फाइनली वेट करने लगे शाम होने का। और शाम होने के बाद देख सकते हैं आप भीड़ भी बढ़ती गई और फिर लेज़र लाइट शुरू हो जाता है, लेज़र लाइट शो शुरू हो जाता है। तो पूरे देखिए हम यहाँ पे साउंड बंद कर देंगे और आप पूरे आनंद लीजिए लेज़र लाइट का। हमने अपने पूरे वीडियो में कोशिश की है कि आपको तो आप पूरा लेज़र लाइट शो यहाँ पे आप हमारे वीडियो में एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए हम किसी और वीडियो लेकर आएंगे आपको पूरी जानकारी के साथ। तो हमारे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब दे दीजिए ताकि हम प्रेरित रहे अगले वीडियो बनाने के लिए और हमारा चैनल भी ग्रो कर पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और लाइट शो एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।